एसएससी स्टेनो 2023 के जितने भी स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन 22 वाले जो पास नहीं हुए रिटर्न में, या जिनको ये लग रहा है 22 में कि फाइनल जो आपका रिजल्ट है उसमें पास नहीं हो पाएंगे, देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि जितने भी 22 वाले स्टूडेंट उनको मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जो गलतियाँ आपने 22 में करी, आपको खुद पता है कि आपने 22 में क्या गलतियाँ करी हैं, वो आप 23 में बिल्कुल भी मत दोहराओ। और रही बात वैकेंसी की, मैं बार बार ये बात क्लियर कर रहा हूँ कि वैकेंसी आपकी लगभग आपकी 23 के इक्वल रहेंगी, क्योंकि दिमाग में एक चीज़ आप अच्छे से रख लो कि 23 में इनका पूरा टारगेट है कि जिन भी डिपार्टमेंट वैकेंसी खाली है उन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आपका लास्ट, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट आपका हो जाएगा, वो भी कहीं ना कहीं आपका इनके जो मिशन मोड में आपका कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है लगभग जो डिपार्टमेंट जिनको डायरेक्शन दिया गया था जब आपका सितंबर 2022 में आपका ये आपका आया था कि जितने भी डिपार्टमेंट है वो पूरा डेटा जो है कलेक्ट कर ले, और 2022 में जितनी वैकेंसी रहेगी वही 23 में रहेगी। ना मानो अभी आरटीआई रिप्लाई आप डालोगे हर जगह पे, तो लगभग आपको ये देखने को मिलेगा कि सेम वैकेंसी जो है वो 22 और 23 में देखने को मिलने वाली। हो सकता है कि 23 में आपकी थोड़ा ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिल जाए। तो ऐसे में वैकेंसी को लेके आप ये दिमाग में जो भ्रम है, जो कन्फ्यूजन है, वो आप निकाल दो, क्योंकि अगर वैकेंसी के बारे में आप सोचोगे ना तो आप कभी भी आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाओगे। आप हमेशा ये सोचो कि हमें एक ही सीट चाहिए, ये दिमाग में रखो। आपको 3000 भी वैकेंसी हुई, 4000 भी हुई, 5000 भी हुई, तो भी आपको क्या मतलब है, आपको सीट एक ही चाहिए। अब उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आप सोचते हो कि 4000 वैकेंसी होंगी तो कट ऑफ कम जाएगी, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं यार, आप ऐसे तैयारी करो कि जो ये कट ऑफ के बारे में आप सोच रहे हो ना, इसके बारे में कभी सोचना ना पड़े। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, मैं आपको ये अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि जब आपके मार्क्स इतने आते हैं कि जब आपको ये सोचना नहीं पड़ता मेरा फाइनल में होगा या नहीं होगा, आप जब श्योर शॉट होते हो मेरा फाइनल में होगा ही होगा, तो आप स्टेनो का स्किल भी आसानी से आप निकाल लेते हो। क्योंकि दिमाग में एक चीज़ रखो, पेपर होता है आपका नवंबर में, आपने देखा 22 का भी हुआ, 23 का भी होने वाला है, और दिसंबर जनवरी छोड़ के फरवरी में आपका स्किल टेस्ट होगा। तो भैया आप ये देखो ना, 2 महीने का टाइम मिल रहा है। अगर नवंबर में आपका फाइनल ये डिसाइड हो गया, क्योंकि आंसर की जो होती है 5 दिन में आपकी आ जाती हैं, आपके जब आप देते हो एग्जाम 5 दिन में आंसर की आ जाती है। तो ये चीज़ आप अच्छे से दिमाग में रख लो कि भैया अगर मेरा रिटर्न अच्छा हो गया तो 2 महीने में हम इतना घसीट के स्टेनो हम कर लेंगे कि हमें स्किल में प्रॉब्लम कोई होगी ही नहीं होगी। ना हमें ये पूछना पड़ेगा कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मुझे बस ये पूछना पड़ेगा कि मुझे डिपार्टमेंट चाहिए, वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तैयारी ऐसे करो, ना कि ऐसे करो कि मार्क्स इतने कम आ रहे हैं उसके बाद भी आप पूछ रहे हो कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। 23 का अच्छा टाइम है, इतना बेहतर मौका मिला है। जनवरी से मैं कह रहा हूँ, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने हो गए। आप अपने अंतर मन को आप देखो, 3 महीने में आपने कितना मेहनत किया है तेज के लिए। आप मेरे को बताओ 3 महीने में कितना मेहनत किया है आपने, बताओ। आप खुद ये चीज देखो, क्या आपने किया क्या नहीं किया, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, ये आप देखो, क्योंकि इतना आसान चीज़ें नहीं है। अब बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो आपके एग्जाम दे रहे हैं, तो ये चीज़ आप अपने दिमाग से निकाल दो कि भैया मेरे कम मार्क्स में भी सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन चाहिए, अच्छी पोस्ट, ऐसा ना हो कि सिलेक्शन होने के बाद आपको लंदन केरल में आपको पोस्टिंग मिल रही है जाके। ऐसा भी मत करो, फिर बाद में रहोगे कि यार घर के पास पोस्टिंग मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए। तो कम से कम अभी मौका इतना कर लो कि घर के पास पोस्टिंग पा लो, क्योंकि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो भी बंदा घर के पास में जिसकी पोस्टिंग वो सबसे सुखी है, मानो या ना मानो। भले घर में कई सारे टेंशन रहती है, बाहर आप इतना नहीं रहता है, लेकिन फिर भी आप घर के पास में रहते हो, आपके सारे रिलेटिव आसपास रहते हैं, तो आप फिर भी सुखी हो। और लॉन्ग टर्म में आपको जब भी आपका रिटायरमेंट होगा तो आप वहीं पे ही रहोगे, तो इतना प्रॉब्लम जो है वो आपको नहीं आने वाली। तो यार ये सारी चीज़ों को कंसिडर करो और अच्छे से प्रिपरेशन में लग जाओ, ज़्यादा टाइम वेस्ट वगैरह मत करो। टाइम मिला है, इतना अच्छा मौका मिला है और चीज़ें आपको पहले से ही क्लियर हैं, तो समय मत गवाओ। क्योंकि 22 और 23 के स्टूडेंट की ज्वाइनिंग में ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, सिर्फ 7 से 8 महीने का जो ज्वाइनिंग में टाइम रहेगा। तो 7 से 8 महीने में आपको बेहतर नौकरी आप मिल सकती है अगर आप कोशिश करो तो। बात समझ में आ रही है? तो इतना है, कर लो। वैकेंसी जितनी है उतनी ही लगभग 23 में भी आपकी रहेगी। हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, हो सकता है थोड़ी कम भी हो जाए, लेकिन मिनिमम 2000 के ऊपर तो आएगी ही आएगी। ठीक है, तो ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, अपनी पढ़ाई में ज़्यादातर फोकस करो। वैकेंसी वगैरह जो भी रहेगा वो ऑलरेडी मैं आपको बताता रहे।